राम राम जी, मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को आज फिर कर लेते एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और ये है सुबह सुबह के टाइम हुआ है 4:30 और आगे हैं दोनों नंद भाभी किचन में, क्योंकि भाई सुबह भतीजा जाता है जल्दी ऑफिस, उसके लिए जल्दी भाई रसोई में आना पड़ता है, क्योंकि वो तो सुबह 6:30 बजे निकल ऑफिस के लिए निकल लेता है। ये तो सुबह सुबह, क्योंकि इसको जाना पड़ता है दिल्ली, इसीलिए इसकी वजह से फिर रूटीन सही सबका बढ़िया बना हुआ है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वालों का तो आप लोगों को भी पता है टाइम। और अब छोटे बच्चे भी हो लिए हैं तैयार स्कूल के लिए। इनका स्कूल तो पास में ही है, इनको छोड़ देते हैं अपना गाड़ी से या स्कूटी से। इसलिए मैंने व्लॉग बनाया कि मैं दिखाती हूँ मेरे गुड़गांव के और रोहतक के रूटीन में कितना चेंज है। जिस टाइम यहाँ पे काम ख़त्म हो जाता है उस टाइम हमारा शुरू होता है। क्योंकि भाई जब देखो छोटे बच्चे थे हमारे, जब तो देखो हमारा भी यही रूटीन था। बच्चों के तो स्कूलों के तकरीबन सबके एक जैसे ही टाइम होते हैं, लेकिन अब हमारे बच्चे बड़े हो गए तो हमारा तो रूटीन इनसे बिल्कुल ही अलग हो रखा है। उठने का, सोने का, जिस टाइम पे ये सोते हैं उस टाइम पर तो हमारा खाना पीना शुरू होता है शाम ने। तो मैंने यूँ ही सोची मैं कहा आज एक व्लॉग बनाती हूँ, देखो कितना चेंज है। और ये अब बड़े वाले भतीजे की बहू चल पड़ी है बच्चा ने स्कूल छोड़ने, क्योंकि मैंने बताया था इनका तो 10 मिनट का ही रास्ता है स्कूल का। मॉडल स्कूल में ही, रोहतक वालों ने तो पता होगा कहाँ सी है। तो इस न तो कभी भैया छोड़ आते हैं, कभी ये बहू छोड़ आती है। तो अब सुबह से रूटीन होता है कि यानी कि 6:30 बजे एक जाएगा, फिर 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे तक तो ये सारे निकल जाते हैं अपने अपने ड्यूटी पे। देख लो ये रोड पहले इतना शांत होता था, इस पर कोई ट्रैफिक नहीं होता था। अब तो इस पर, और देखिए पहले दिन रात की क्लिप है ये। भतीजा ऑफिस से आया था 10 बजे, देख लो 6:30 निकल के गया था, 10 आया है। अब इसके ऑफिस में कोई मीटिंग चल रही है, ये CBI में। और ये छोटे वाला निकल लिया अब ऑफिस के लिए, इसका तो झज्जर ही है, ये तो पास में ही है। और अब ये छोटे वाले का बेटा चल पड़ा स्कूल। इसका स्कूल है सन सिटी में, इसका दूर पड़ता है इसलिए इसकी लगवा रखी है बस, क्योंकि दोनों भतीजा बहू दोनों भाई जॉब में है। अब ये भतीजे की बहू भी चल पड़ी है, भैया छोड़ आएंगे इसे बस स्टैंड पे, ये जाती है पानी पे। और भैया छोड़ के आए थे सामने, देखो ये बाहर के बच्चे हैं, हमारी एरिया के नहीं है। सुबह सुबह इनका झगड़ा हो रखा है, ये देखो माँ बाप कैसे भेजा रही है, आकर क्या कर रहे हैं। और ये बहू बच्चा ने छोड़ कर जब आई तो इसने देखा कि आज मम्मी ने और बुआ ने क्या क्या बनाया है। बोलियो आपने इतने आइटम बना दिए सुबह सुबह, खुश होगी। तो भाई देखो कभी कभी तो बुआ ने भी बना बनाया मिलना चाहिए। वैसे तो मेरी भाभी साथ लग कर करवा देती भाई, नहीं तो सुबह देखो इसने भी बच्चे भी तैयार करने हैं, फिर कहाँ लंच वंच पैक हुआ सारा का, तो साथ तो लगना ही पड़ा है कि टिफिन तैयार हो जाए सुबह। और अभी इसने पता चल गया बुआ वीडियो बनाओ है। क्योंकि वे अकेली से तो वो नहीं होता। फिर ये भी चल पड़ी अपने खा पी का बुटीक के लिए, इस पर भी काम का प्रेशर ज़्यादा है। अभी टेलर गया हुआ है इसका। ये जाने के बाद आगे मेरी बहन के, बड़ी वाली बहन के बहू बेटा, ये बेटा भी गुड़गांव जॉब करे है। और मौसम हो रखा था इतना बढ़िया, इसलिए हमने कही माँ भाई बाहर बैठेंगे, अंदर AC पंखा में नहीं बैठेंगे, आज तो मस्त मौसम हो रखा है बाहर। फिर बाहर बैठी थी मेरी बहन भी, भाभी भी, फिर ये आगे। और भाई अपने यहाँ चाय का तो हर जगह ही है, हरियाणा में क्या, ये तो कहीं भी जा लें इकट्ठे बैठते, चाहे किसी ने कहे चाय पी रखी हो, पर बैठते यूँ कहेंगे बना लो चाय। यहाँ बैठ कर फिर अपने खूब गप्पे लगाए, चाय पी। और मेरी दीदी का फ़ोन आया था गुड़गांव से, बोली तू रोहतक जाकर फ़ोन भी नहीं करती, 1-2 फ्रेंडा के ब्याह में फ़ोन उठाती भी नहीं। देख लो बहन, ऐसे महफिलों में बिजी रहती हूँ मैं तो रोहतक आकर। कभी बाजार में चले गए, कभी इकट्ठे कहीं हो गए, कभी कहीं बैठ गए।
इसीलिए मैं नहीं उठा पाती हूँ यहाँ का फ़ोन, क्योंकि गुड़गांव में तो मैं फ्री होती हूँ, अपने मिला लेते हैं कहीं फ़ोन। और फिर ये जाने के बाद हम चल पड़े आज फिर दोनों ननद भाभी मार्केट। एक मैंने बताया था पहले व्लॉग में भी, एक मार्केट हमारे यहाँ से 10 से 15 मिनट का रास्ता है और बिल्कुल घर के सामने से ऑटो चले हैं, यूँ भी नहीं कि कहीं वो जाना है। फिर निकल लिए हैं मार्केट। माँ घर पे भैया भी थे, मेरी माँ भी थी, माँ बच्चे आ जाएंगे तो उन्हें भी रख लेंगे। ये पहुंच गए हम मार्केट। और मार्केट आके ये था दुर्गा भवन मंदिर, यहाँ पे ये पनीर वनीर बढ़िया बनता है, तो मैं खीस यहाँ देकर जाती थी।